यहाँ पर जुपिटर। अभी देख रहे हैं। मेरी क्लासमेट है। हाँ, तो ये जुपिटर का सामने सेवेंथ हाउस में कोई नहीं है, नाइन्थ में भी कोई नहीं है ना, साथ में भी कोई बैठा नहीं है। सिर्फ जुपिटर और वीनस हाँ, निकलते। फिर इसमें जुपिटर एंड तो जुपिटर एस्पेक्ट कहाँ कहाँ तो पर। एस्पेक्ट तो दो तीन। 5 7 9 एस्पेक्ट रहती ना बृहस्पति की। हाँ। वो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक वो नहीं देखा जुपिटर कौन कौन सा नक्षत्र और सब लॉर्ड है कहाँ कहाँ का। एक तो सन का है और मार्स का मार्स है। का है एंड बस इतना। तो तीन तीन निकले। अब सन में 2 नहीं है, 7 है। ओके, इसे कंसिडर कर सकते हैं। फिर मार्स में 7 11 है यहाँ पर, मार्स भी कंसिडर कर सकते हैं। वीनस कनेक्टेड है, मतलब ये हाँ। 3। और ये यहाँ पर भी 7 2 11 है ना। तो ये 4 अंतर्दशाएं निकल कर आई हैं एक में। सन, चारों अंतर्दशा वीनस, में देख लो। मार्स और सन चौथी कौन सी? वीनस मार्स जुपिटर खुद। तो उसमें से जुपिटर निकल जुपिटर। गया है ना। लेटेस्ट में सबसे पहला वीनस आएगा, वीनस के बाद सन है और एंड में मार्स है। तो हम लोग अब सीधा वीनस ही पकड़ेंगे जुपिटर के बाद। इसलिए मैंने सितंबर ठीक है। 2027 का बताया डेट। अच्छा, ठीक है। है ना। और समझ गई। इसमें भी वीनस का जो टाइमिंग सितंबर रहेगा वो सितंबर 2027 2000। से 2000। हाँ, 2027 से मार्च 2028 दिया हुआ है वीनस का। तो ये पीरियड में आप बोल सकते हैं कि उसकी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगा उसका शादी का। और एक बार अपना 28 कैसे? प्रत्यंतर दशा है ना, ये आगे का। वीनस की अगर अंतरदशा है तो जी। अंतरदशा के बाद उनकी और भी प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा जिसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। 30 सितंबर ठीक है। 27 से 24 मार्च 2028 दिया हुआ है। यही पीरियड में मोस्ट प्रोबेबली ठीक है। उनका बनेगा। अभी अपन 1 मिनट वाला प्रिडिक्शन सिर्फ एक बार देख लेते हैं, वो बैठता है कि वो एज ठीक है। दो हजार ठीक है। सत्ताईस की इनकी एज आ रही है 29। तो इनका एज करीब 2 साल, 2 2.5 साल और ऊपर, तो करीब 31 32 एज में बन रहा है इनका, है ना। इनके इसमें हाँ। मार्स बैठा है यहाँ पर 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 इसमें 34 35 दिख रहे हैं। 31 32 एज तक में हो जाएगा तो लग रहा है। चलिए ये वाला इनका ठीक ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग है पीरियड। वीनस की अंतर्दशा में, वीनस की जब प्रत्यंतर दशा आएगी उसमें हो जाएगा। ठीक। ठीक है। और अगर किसी की दशा चल रही है जुलाई 2025 तक जुपिटर की, और मैरिजेबल एज भी उसकी, तो कैसे कंसीडर करेंगे फिर वो चेंज करके आगे जुपिटर से नेक्स्ट दशा? इसी चार्ट का पूछ रहे हो आप। नहीं नहीं, किसी और चार्ट का पूछ रही हूँ। जुलाई 2025 में खत्म हो गया दशा, जो करंट दशा चल रही थी, उनका मैडम तो वो नेक्स्ट चार्ट लगा के दशा स्क्रिप्ट देखेंगे स्क्रिप्ट उससे। स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट एक बार देखना पड़ेगा उनका, जुपिटर में क्या क्या है। आप लगे तो अपडेट बता दो, यहाँ अच्छा, पर एक बार चेक कर लेते। बताती हूँ। अ, ये है 16 मई, एक 16 मिनट। 5 1996। 16 में 1996 टाइम। 1996। टाइम। टाइम है 10 AM। 10 बर्थ 10 प्लेस वन दिल्ली। जीरो 10 सुबह का। बर्थ प्लेस। नहीं, दिल्ली नहीं, कुवैत। कुवैत। ठीक है। यही चार्ट है उनका, ये जो बन के आ रहा है। ठीक है। कर्क लगने की कुंडली। इनकी दशा चल रही है मून वीनस वीनस। मून में 2 है। मून इस, ओके। मून में वीनस 11 है। ओके। तो इनका जो कस्प है वो सैटर्न का है। सैटर्न सब लॉर्ड है। सैटर्न यहाँ पर कहाँ बैठा है? केतु के साथ। केतु के साथ बैठा है। 1 2 3 सन एंड मर्क्यूरी पर थर्ड एस्पेक्ट। सेवेंथ एस्पेक्ट राहु। 7 8 9 10 और जुपिटर। तो इसमें बहुत सारे प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं। केतु, मर्क्यूरी, सन, राहु, जुपिटर। सबसे पहले सैटर्न ही पकड़ते हैं। सैटर्न में 7 11 है। सैटर्न ओके है। उसके बाद केतु 2 है, 11 है, 7 है। केतु इज ओके। उसके बाद थर्ड एस्पेक्ट सन और मर्क्यूरी पर है। सन में 11 है। सन भी ओके है। 7 मर्क्यूरी। मरकरी में 11 7। मरकरी भी ठीक है। एंड जुपिटर 7 है। तो ये सारी भुक्तियां एलिजिबल है इनमें, मैरिज का योग बनेगा। ये नीचे देख लेते हो भी। इनमें से वीनस एंड सन। सन के इसमें हो सकता है जनवरी 27 से जुलाई 27 के बीच। वीनस से सन में। अभी हम लोगों ने जो निकाले थे वो सन निकाला, राहु निकाला, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर। हम्म। अब इन सब की निकल गई है ना, अंतर्दशाएं। हम्म। वीनस, वीनस तो है ही नहीं। उसमें सन ही बचा लास्ट। 27 जैन 27 के बाद योग बन जाएगा। अब इस बार एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं। का मार्स ठीक है। यहाँ पर है। मार्स यहाँ पर है, मतलब इधर 24 25 26 27 28 29 29 30। अभी इनकी चल रही है 28। हमारा फर्स्ट हाउस में आ रहा है। 2026 2027। 27 में हो सकती,
मतलब जो पीरियड है ना, जैन 27 में शादी फिक्स हो सकती है। हम्म। इनका इनका अच्छा। न्यूमरोलॉजी चार्ट भी देख लेते। और दशा 27 में डेस्टिनी वन है इनका, और डेस्टिनी वन की ही इनकी अंतर्दशा है। साथ में 4 की महादशा है। की महादशा इनकी 2030 तक है शायद। 2030 तक है। अंतरदशा पॉजिटिव है, जैन 27 में वन है। वन इनका डेस्टिनी नंबर है। अच्छा। शादी फिक्स हो सकती है उसमें। हम्म। अरेंज मैरिज ही रहेगी। ठीक है। अच्छा। और इससे पहले जो लगाया था उसका लव था या अरेंज था? का अरेंज था। यहाँ पे मार्स एंड सैटर्न है। सैटर्न मार्स 12 का जुपिटर, हाँ अरेंज, इसकी भी अरेंज ही। दोनों कुंडली में अरेंज ही। अच्छा। ठीक है। ये चल रही है मून। मून में 512, 512 दिख रहे हैं। वो सर ने जैसा बताया था, स्कैंडल लव कुछ चल रहा है क्या अभी, किधर बात वगैरह किसी से उनकी? श्योर नहीं है, हो सकता है। 512 दिख रहे हैं यहाँ पर। हम्म। लेकिन कुंडली जितना बता रही है उसमें मैक्सिमम अरेंज मैरिज का ही होगा। ठीक है। वैसे भी 7 7 and 1 है इनका, 66। नया और कुछ है मैडम, नीतू मैडम, कुछ आपका कुछ पूछना हो? आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। मैं कह रही हूँ बीएनएन के जो छोटे छोटे टॉपिक्स लिखवाए थे ना, हर उस पे टॉपिक, हाँ हाँ रिलेशनशिप, मैरिज और चाइल्ड वाला, तो एक बार जस्ट उसको रिवाइज करवा दो आप मेरे को, हाँ, क्योंकि मैं मैं इस टाइम रिवाइज नोट्स लिखे करवा थे वो दूँ। आधे अधूरे थे। हाँ, इसमें नाड़ी का बीएनएन भी में लिखा आप लोग हुआ कर था लो तो। बीएनएन का। मैडम मुझे शॉर्ट आप समझ भी देख आएगा लो। नहीं, मैं एग्जिट हूँ। बहुत नहीं नहीं, आप सिंपल है, आप देखो, अब देख सिर्फ तो लो। प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन है, कुछ भी नहीं है अलग। अच्छा। अब नहीं नहीं, मैंने भी डरना छोड़ दिया बीएनएन से। जब मैं तक भागेंगे मैं एक्सेप्ट तो करना बीएनएन ही मोस्टली है ना पड़ेगा। 4 चीजों के लिए यूज करता हूँ। एक तो कैरियर के लिए, कैरियर कौन से फील्ड में करना चाहिए। सेकंड मैरिज डाइवोर्स, और ब्रेक। कैरियर हो गया, मैरिज डाइवोर्स, और बिजनेस या जॉब, वही करियर में ही आ जाता है। सबसे पहले आपको इसका बताता हूँ, करियर का। सुनो, ये करियर के रिकॉर्डिंग लिए, कर रहे हो क्या आप? रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या हाँ ये? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। ठीक है। हाँ, करियर का बता दो आप मुझे। करियर का तो करियर हम में सबसे, सैटर्न से देखते हैं। हाँ हाँ। करियर हम लोग सैटर्न से देखते हैं। अब इस ठीक है। कुंडली में सैटर्न किस किस प्लेनेट से कनेक्टेड है? सेकंड केतु से कनेक्टेड है। हाँ, है ना? सैटर्न एंड लग्न केतु है, ठीक है। लग्न कुंडली से। नहीं, इसको हाँ जुपिटर लग्न को कुंडली हम। पर ही लगा, मतलब लग्न कुंडली है तो ठीक है, नहीं है तो भी, मतलब अगर टाइम नहीं भी दिया तो उस दिन का चार्ट तो सेम ही रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा मून चेंज हम्म। हो जाएगा, उससे ज्यादा हम्म। बाकी राशियों में तो वही प्लैनेट्स ही रहेंगे। सैटर्न का सबसे हम्म। पहले हम लोग ट्राइन देखते हैं। ट्राइन में कोई नहीं है। हाँ, सैटर्न के आगे 4-8 में मून कुछ भी मार्स है। नहीं है।
है ना। सैटर्न हम्म। के पीछे कुछ नहीं है। इसका ऑक्यूपेशन जो हाँ। है वो केतु, मून, मार्स। मार्स मतलब टेक्निकल लाइन, मून हम्म। मतलब आपका लिक्विड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर रिलेटेड, हम्म। या कोई ट्रांसफरेबल मतलब जॉब रहे ऐसा कुछ। केतु हो गया स्पेसिफिक पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर हो गया, या मतलब एक सुई धागे वाला भी था क्या? अच्छा, वो भी था हमारा, एस्ट्रोलॉजी भी तो है इसमें, केतु का तो। हाँ एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, अगर इस फील्ड में है ना? है कनेक्टेड तो कर सकते हैं। हम्म। या सीआईडी वगैरह टाइप में, मतलब कुछ स्पेसिफिक रिसर्च डिटेक्टिव। वर्क न्यूमरोलॉजी भी कर, वगैरह, ऐसे डिटेक्टिव कि टाइप। न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हो। नहीं, न्यूमरोलॉजी नहीं है उसका, कुछ अलग बताया था न्यूमरोलॉजी कर सर ने, सकते हैं ना, मून है ना आगे न्यूमरोलॉजी। कनेक्टेड, कर कर सकते सकते हैं हैं, हाँ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी कर यस सकते हैं। यस। न्यूमरोलॉजी यस। इसके लिए ज्यादा बेस्ट है। हाँ हाँ। न्यूमरोलॉजी कर अच्छा, सकते हैं। एक चीज समझनी थी, जैसे सैटर्न और केतु है तो उसमें हर्डल्स आएंगी क्या सैटर्न में, मतलब उसके करियर में? जैसे एक ही अगर प्लेनेट में केतु साथ अब बैठा है अब तो। केतु अगर जैसे लॉ कर ले केतु का या काम आईटी कर फील्ड लेगा, में चला जाए, केतु का काम केतु कर के लेगा, काम फिर कर हर्डल्स लेंगे नहीं तो नहीं आएंगे। आएगा। फिर नहीं आएगा। ओके। एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चालू कर दे साइड बाय साइड, न्यूमरोलॉजी पढ़ने शुरू कर दे, या फिर फिर बाकी काम पे सीधे होते जाएंगे। स्पिरिचुअल हो जाए तो नहीं आएगा। हाँ। हम्म। हम्म। आप जब तक उस प्लेनेट की एनर्जीज को यूज नहीं करते तब तक फिर तभी फायदा नहीं प्रॉब्लम है। देते, वो एनर्जी यूज कर रहे तो कोई इशू नहीं आएगा। हम्म। जैसे किसी ने पूछा जॉब कब लगेगी, अब थोड़ा एक्चुअली उस हिसाब से पैटर्न में मुझे सोचना पड़ेगा। तो हम उसमें क्या क्या देखेंगे? सैटर्न तो हमारा 12th में है, तो उस टाइम में मेन उसकी आपको बताता हूँ अंतर्दशा। इस, मतलब अभी जैसे हाँ। बर्थ चार्ट में सैटर्न कौन से राशि में है ना, तो यहाँ पर देखा हम्म। तो सैटर्न जो है वो मीन राशि में, और सैटर्न आज के हाँ। ट्रांजिट में मीन राशि में ही है। तो आप बोल दो कि हाँ। 6 महीने के इसी। अंदर जॉब मिल जाएगी। हाँ। हाँ। बोले हाँ। सैटर्न जब जब अपनी राशि कंप्लीट करता है किसी कुंडली में, वो उसको हम्म। जॉब में प्रमोशन या फिर जॉब लगना या न्यू जॉब लगना वो देता ही है। मतलब उसके ठीक। कैरियर पाथ में कुछ ना कुछ चेंज आता है। हम्म। अब सैटर्न सपोज आज के ट्रांजिट में ये 4 8 12 मतलब ट्राइन में होता, मतलब सैटर्न या तो यहाँ होता या यहाँ होता, तो भी आप बोल हम्म। सकते हो आपके जॉब अभी विद इन हाँ। 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 देगी करके। हम्म। सैटर्न या फिर कितना? सेट, 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के हाँ लिए हाँ सैटर्न? 2.5 साल रहते, स्लो है ढाई ना? साल रहते। ठीक है। हाँ। वो तो एक्चुअली अभी इसी में है, इसी राशि में है, इसलिए हम 6 महीने में बोल रहे हैं, है ना? हाँ अगर ये हाँ पहले होता, 11th हाउस में होता, 11th हाउस में होता, तो हम कह हाँ। सकते थे तो सेट, कि हाँ अभी। तो सैटर्न जब 12th उसमें जाएगा तब उसकी लगेगी। हाँ। हाँ। 11th, 11th राशि में मैम, हाउस में। हाँ, मतलब 11th कुंभ में। राशि में होता मीन की जगह पर। हाँ तो आप हाँ। उसका हम्म। डिग्री एक बार देख लीजिए, सैटर्न अगर क्लोज मतलब एकदम क्लोज है, 27 28 29 डिग्री का है, तो आप बोल दो हम्म। विद इन 6 मंथ्स, जैसे 6 मंथ्स में पहुंच ही जाएगा वो 12th उसमें। हाँ। हाँ, 29 पे है तो 30 करके सीधा उसको हाँ नेक्स्ट में हाँ। राशि में ही आना है। ठीक ठीक। एक ठीक डेढ़ है। महीने में 1 डिग्री हो जाता है उनका। हाँ। उस हिसाब से आप जॉब का बता सकते हैं। फिर सेकंड आप न्यूमरोलॉजी का, अगर दशा जहाँ पर पॉजिटिव हो वो आप बता दो कि भाई ये पॉजिटिव दशा में जॉब लग जाएगी। जॉब ज्यादातर मैंने देखा है अगर जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड है तो हम्म। वन वन की दशा, एंड 3 की, एंड 9। 5। 5 में है ना जॉब का, अगर डेस्टिनी नंबर है तो प्रमोशन। लग जाता है। प्रमोशन। प्रमोशन ज्यादा है एंड बिजनेस के लिए अच्छे है। हम्म। ये हम्म। दशा बताइए आपने, 139। दशा अंतरदशा दोनों ही। ठीक मतलब है। सपोज अगर दशा नेगेटिव है तो क्योंकि आप मेन पहले अंतरदशा पे चले जाओ, अंतरदशा का पहले ये तीन। अंतर्दशा ही देखी हाँ ये जाएगी। तीन हाँ। नंबर हाँ। पर है हाँ। तो आप बोल सकते हो कि भाई जॉब लग बोल जाएगा फिर। सकते हैं। हाँ। ठीक है। अंतरदशा में ज्यादा चांस है दशा में। अंतर्दशा में, हाँ, पहले तो अपने वही देखेंगे ना, अंतर्दशा, क्योंकि दशा तो बहुत लंबे टाइम के लिए रहती है, चाहे 2 साल हो, 3 साल हो। उसमें आप ये बोलना कि योग आएगा, क्योंकि कैसे रहता है योग आता है और कभी कभी लोग क्लिक नहीं कर पाते, वो फिर वो हम्म। लोग आपको बोलेंगे कि नहीं हुआ, आपने तो बोला था। क्योंकि कैसे हाँ, रहता है उनके पास ये कोई चीज तो जॉब मैंने सीखा अपॉर्चुनिटी है। आई, जॉब हाँ। अपॉर्चुनिटी आई, वो बोलते हैं, अरे यार उसका पैकेज कम है तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। अब उस जॉब हम्म। अपॉर्चुनिटी है तुमने ली नहीं,
अब उसका थोड़ी हम बोल हम्म सकते हैं, उसमें आप योग ही बोलना कि योग आएगा, तो जो योग आ जाए आप कर लो। हम्म। अच्छा, एक तो ये वाला हो गया, हेल्थ वगैरह का भी कुछ पता चलेगा इससे, किसी से BNN या किसी से भी? उसका न्यूमरोलॉजी का तो पता है, 9-4 या 5-4 ज्यादा कुछ हो जाएगा तो पता चल गया। BNN या एस्ट्रोलॉजी से कि हेल्थ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज में फिर हम लोग को वैदिक उससे देखना पड़ेगा, आपको बता हेल्थ सकते। इश्यूज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी 6 8 12 बताया था सर ने। 6 से 12 अगर कनेक्टेड है तो मेजरली आ सकता है, लेकिन अगर जैसे प्लेनेट पोजीशन से हम लोग देखेंगे, वो भी इनका लग्न लॉर्ड है मून। मून जाकर बैठा है कहाँ पर, मार्स के साथ है। इसमें ऐसा बोल सकते हैं ऑफिस वगैरह के काम के वक्त इनको थोड़ा बहुत इंजरी हो सकता है, या इनके मदर को इंजरी हो सकता है, क्योंकि मून मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। हम्म जुपिटर ट्राइन में मार्स के, है ना, तो खुद को भी इंजरी हो सकती है, मदर को भी कुछ इंजरी हो सकती है। मून से रिलेटेड जो डिसीजेज है, मतलब लंग्स से रिलेटेड या फिर नोज से रिलेटेड, छींक आना या कोल्ड कफ वगैरह होना, उस टाइप का डिजीजेस बता सकते हैं। जुपिटर जिन जिन प्लेनेट से कनेक्टेड हो ना, वो वाला उनको बीमारी बता सकते हैं कि उससे इश्यूज हो सकते हैं उनको। और जो न्यूमरोलॉजी में जुपिटर के मल्टीपल साथ जो नंबर्स भी। है, जुपिटर हाँ, सेल्फ है मल्टीपल नंबर का तो पता चल है ना। जाएगा, हाँ। BNN में जुपिटर के जुपिटर ट्राइन सेल्फ में है। भी अगर जो भी। हाँ, हाँ, जुपिटर के ट्राइन जुपिटर में के जो ट्राइन भी में, अगर खराब आता है। हाँ, हाँ। और जुपिटर के आगे, आगे। तो ट्राइन वाले प्लैनेट्स या आगे वाले प्लैनेट ट्रांजिट में अगर साथ में आ जाए या कुछ ट्राइन वगैरह में आ जाए, तब उनको बोल सकते हैं कि हम्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों ने कैरियर हम लोग ऐसे देखेंगे कि सैटर्न किन किन से कनेक्टेड है, वो प्लैनेट्स पैटर्न का का, बता हाँ। सकते हो। हम्म सेकंड हम लोग देखेंगे मैरिज का। मैरिज में दो सिंपल रूल है। अगर लड़के का चार्ट है तो वीनस हम लोग तो देखेंगे, वीनस देखेंगे। हम्म और अगर फीमेल चार्ट है तो हम लोग मार्स देखेंगे, है मार्स ना। देखेंगे, हाँ, मुझे तो मिल अगर गया ना जू ये पेज, तो ठीक अगर ठीक। जुपिटर से, सपोज ये अभी एक लड़की का ही चार्ट है तो हम लोग मार्स देखेंगे। अगर जुपिटर से वन कोई भी थ्री फाइव ऑड, सेवन हाँ, नाइन 1 3 5 हाँ। 7 9 11 है, तो हाँ, शादी का प्रॉमिस कुंडली में है। तो यहाँ पर बनता है, 1 ठीक है। 2 3 4 5, तो यहाँ पर एक हम्म योग आ गया, मतलब शादी का प्रॉमिस है हम्म ना? और सैटर्न भी यहाँ पर इम्पैक्ट दे रहा है। सेकंड भी देखेंगे। तो सैटर्न थोड़ा बहुत हर्डल दिलवाएगा इन्हें। हम्म थोड़ा आप मतलब आप उसको बता सकते हो कि मैरिज 25 साल से पहले तो नहीं होगी, 27 28 28 29 30 तक, डिले इन 30 मैरिज तक होगा के ही एज में हो होगा, जाएगी। सैटर्न आ हाँ, जाता है लेडीज ना, केस में हाँ। 30, मेल केस में 32 33 तक आप बोल सकते हैं आज केस में, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी का है तो। अगर कोई हाँ। जैसे टाउन मतलब बी ग्रेड के सिटीज का है, यहाँ पर मैरिज जल्दी होती है, तो वहां पर आप उनको मेल के लिए 28 29 30 तक बोल सकते हैं, फीमेल के लिए 26 27। गाँव खेड़े टाइप के हैं तो वहां पर तो जल्दी हो जाती है, तो उसमें मेल के लिए 27 तक आप बोल सकते हैं, फीमेल के लिए 25 के अंदर। अगर ऐसा सैटर्न अगर कहीं पर मार्स से कनेक्ट होता है तो। वैसे सैटर्न यहाँ पर सेकंड है तो इतना वो नहीं पड़ेगा, इनका हो जाना चाहिए, थोड़ा बहुत ट्रबल ही रहेगा। अब बोल सकते हो 29 30, मतलब शॉर्ट में अच्छा। अगर जैसे आपको निकलना है तो। डिटेल में तो हम लोग ये कस्प चार्ट वाले ही हम लोग फाइनल मानेंगे, क्योंकि ये मोस्ट एक्यूरेट है। हाँ। मैंने सब तरीके से डी ट्राई नाइन किया। D9 भी देखना होता है क्या इसमें? D9 भी नहीं नहीं देखना इस पड़ता नहीं है नहीं मैरिज नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, ओनली लगना अच्छा। चाहिए। मोस्ट एक्यूरेट क्या बोला आपने ऋतिक जी? ये जो हम लोगों ने कस्प चार्ट से निकाला था ना, हाँ। ये मोस्ट एक्यूरेट है। अच्छा।
इसको ये तो हेल्पिंग मेरे टूल भी पल्ले नहीं पड़े तो आराम न्यूमरोलॉजी से का, देखो। इसको हेल्पिंग टूल न्यूमरोलॉजी का दशा लग जाएगा। तो आपने जैसे इसमें से एक पीरियड स्पेसिफिक निकाल लिया, सपोज 6-7 महीने का पीरियड निकाल लिया, ये पीरियड में क्लिक होना चाहिए। उसमें जाके आप न्यूमरोलॉजी में देख के सही जो दशा रहेगी उसके हिसाब से आप मंथ वगैरह बता दो कि ये मंथ का। नेगेटिव होगी तो थोड़ा सा रुकावट, पॉजिटिव हाँ, होगी तो हाँ नेगेटिव होगी तो आप 100%। बोल दो कि आप थोड़ा अवॉइड थोड़ा कर बहुत। वाले हाँ पीरियड में हाँ देखो करके। हाँ हाँ। तो ये तो अभी मेरे थोड़ा सा मुझे पढ़ा नहीं पड़ रही है इसका, तो आप कोर्स ही करवाना मुझे पूरा, जब हो जाएगा आपका। इसमें मैं आपको है ना मैरिज का बताना सिखा देता हूँ। हम्म ये ये अभी कैरियर का हो गया और मैरिज का हो गया। डाइवोर्स के लिए फीमेल चार्ट है तो हम लोग मार्स से देखेंगे, मेल चार्ट है तो वीनस से देखेंगे। हम्म यहाँ पर मार्स है, मार्स को हम लोग केतु से देखेंगे। यहाँ पर केतु पीछे जा रहा है ना, तो केतु कनेक्टेड है नहीं। मार्स आगे जा रहा है तो हम्म डाइवोर्स के यहीं पर ही 95% जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी। मेन हम लोग को मार्स एंड हम्म केतु सेपरेटिव कनेक्टेड है। हो गया ना। हाँ, हाँ, जुपिटर से कनेक्टेड हो गया ना। हाँ ठीक जुपिटर है। से भी ये कनेक्टेड है फीमेल प्लस चार्ट है। हाँ। दोनों क्रॉस कर चुके ऑलरेडी, तो इनकेस में डाइवोर्स का हम्म। इतना इशू नहीं है। अब हम्म इसको जो कंफर्म करना है वो ये जो बहुत सर ने हम लोग को सिखाया है उसमें वो कंफर्म पता चल जाता है कि ये इसमें होगा कि नहीं, चैलेंजेस आएंगे कि नहीं। लेकिन बीएनएन इसमें ज्यादा पर्टिकुलर टूल है बताने के लिए। हम्म। इसमें आप मार्स एंड केतु देखो और मेल चार्ट में वीनस केतु देखो। सपोज ये हाँ, मेल आपको चार्ट पता होता है। है रसिक जी, आज वो नहीं है अरुण पंडित जी, हाँ, वो भी आजकल बीएनएन करवा रहे हैं शुरू। अच्छा, अरुण पंडित। हाँ। हाँ, और वो सर भी स्टेटमेंट क्या बहुत है? अच्छे से, वो अच्छे से और सिखाते हैं। स्टेटमेंट, हाँ हाँ, सिखाते अच्छे से है। पर स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने? हाँ, बिना कंफ्यूजन के, बिना कंफ्यूजन के करेक्ट प्रेडिक्शन। तो ये मतलब अच्छे कि है ना आप बिना। सपोजिंगली, हाँ, हाँ, वो कितनी देर से करवा रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मतलब वो बोलते हैं कि का क्या देखना है, नवांश देखना है, ये देखना है, वो देखना है, उससे अच्छा सीधा प्लैनेट्स देखो। वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं बीएनएन के लिए। अब वो बीएनएन करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अच्छा है। हाँ। ये है ना अलग अलग टाइप के जो टूल्स है ना, मतलब आप एक चीज पर निर्भर हम्म नहीं रह सकते। आपको अगर 5-6 हम्म मॉडलिटी आता है, आप 5-6 तरीके से देख लो और वो सबका हम्म टोटल एक समरी करके आप सामने वाले को बता दो। हम्म, तो वैदिक में आप उनकी दशाएं वगैरह देख रहे हो, है ना। इधर ये एस्ट्रोलॉजी में कस्ट चार्ट लगा के ए, नंबर्स हर एक चीज के हाँ, डिफाइंड है। एक तो एक उसमें भी एक कंडीशन है ना। उसमें भी कंडीशन है रसिक जी। हाँ, 5-6 मॉडलिटी से देख के तो हम उसको बता देंगे। हाँ, अगला दे रहा है हमें 500 रुपया, हम क्यों 5-6 मॉडलिटी देखेंगे? हम एक से ही देखेंगे फिर। मेरे हिसाब से अमाउंट के लिए इतना नहीं, मतलब तो अगर जैसे आप मतलब वो तो प्रैक्टिस मैं करते आपकी हो, ये बात देखो समझ आपके गया। प्रैक्टिस के लिए। आपकी बात समझ। प्रैक्टिस तो ठीक है। इन जनरल, इन जनरल मैं ऐसे जनरल प्रैक्टिकल बात कर रहा आप शॉर्ट मॉडल 1 मिनट प्रिडिक्शन से बता दो। हूँ। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ। नहीं, जो आधे घंटे की लेगा उसको तो हम बताएंगे सब, 3-4 से देख के बताएंगे। बट अब जैसे ऑनलाइन हमारा रहता है, तो ऑनलाइन में थोड़ी हम इतना कहाँ कर सकते हैं। ऑनलाइन उसमें तो तो 10-20 थोड़ा रुपए ही दो देते, तीन दस मिनट का बीस टाइम रुपए होता में, दस है। हाँ बीस रुपए में तो आप नहीं हाँ करोगे। हाँ, वही 2-3 लेकिन मिनट अगर का आप बताएंगे। मतलब अपन जो कर रहे हैं, अपन तो प्रैक्टिसिंग के लिए कर रहे हैं। अभी जैसे नीतू मैडम है, इनके पास तो हाँ। पूरा अच्छे से नहीं, टाइम अभी लेकर आते हैं ना। अभी का नहीं इशू। अभी का इशू नहीं बता रहा मैं, जनरल बात बोल रहा हूँ। हम क्लाइंट्स की बात कर रहे हैं, आपस की बात थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो अगर जैसे हम लोग इन जनरल जैसे देखें ना, हम्म तो ये 4-5 मॉडलिटी अगर आप देखना फास्ट हम्म फास्ट चालू करें और उससे आप हाँ कैलकुलेशन करो ना, निकल आते हैं। हाँ
फिर सेकंड था हम लोग का डाइवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, एंड स्टडीज। स्टडी कौन से इसमें करना चाहिए, तो स्टडी के लिए हम लोग यहाँ पर मरकरी देखते हैं। यहाँ पर मरकरी सन से रिलेटेड है। मरकरी के ट्राइन में राहु है। मरकरी के आगे वीनस है। मरकरी के पीछे मून एंड मार्स है। तो इनके लिए मेडिकल लाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब गवर्नमेंट जॉब वगैरह से रिलेटेड जो बैंकिंग, बैंकिंग, एग्जाम्स। गवर्नमेंट बैंक, हाँ, बैंकिंग बैंकिंग है। वीनस भी गवर्नमेंट बैंक। कनेक्टेड है, तो कोई ब्रांड, यहाँ ये किसी मल्टीनेशनल बैंक्स में भी जा सकते हैं, है फैशन ना, राहु डिजाइनिंग भी वगैरह कर कनेक्टेड है। सकती है ये, है ना। राहु भी कनेक्टेड है। है ना। और राहु कनेक्टेड है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस वगैरह सीख सकती है, बाहर जा सकती है पढ़ाई के लिए, एमएस हाँ, वगैरह। बाहर जा सकते हैं। हाँ, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकते हैं। हाँ। हाँ, या पढ़ाई कर सकते हैं, जो भी। यस। मैं बिजनेस तो किसके देखते हैं पर्टिकुलरली हम? यही चार चीज के लिए बीएनएन देखता हूँ, इससे ज्यादा और यूटिलाइज नहीं बिजनेस करता। बिजनेस किसके लिए देखते हैं हम? बिजनेस के लिए कौन सा प्लान देखते हैं? बिजनेस के लिए सैटर्न मर्क्यूरी कनेक्टेड चाहिए। अच्छा। हाँ, ठीक है, हाँ वो कार्य में आया ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो है मतलब कुंडली मेनली सॉफ्ट, मेनली मेनली बिजनेस के लिए मरकरी देखा जाता है ना, वो पूछ रहा हूँ, उसका मैं कंफ्यूजन था अभी वो। ये कुंडली सॉफ्ट क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लेनेट का है ना, हम्म, नक्षत्र भी पता चल जाता है। तो सपोज अच्छा। अगर, सपोज प्लेनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मर्क्यूरी अगर सैटर्न की नक्षत्र में हो, अभी मर्क्यूरी का यहाँ पर नक्षत्र सन है, ठीक है। हम्म, सैटर्न का हम्म। यहाँ पर है नहीं। सैटर्न मर्क्यूरी नक्षत्र, मतलब नक्षत्र तुरंत पता चल जाते हैं, हम्म, ये वाले चार्ट, हम्म। है ना। और सैटर्न यहाँ लेकिन पर, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, हम लोग बिगनर है ना, ये वाला ऐप को हाँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें इसमें मैं आपको क्योंकि हम बता तो देता हूँ। देवागुरु से ही लगे हुए थे। इसमें आपको इसका बता देता हूँ, ये वाले में जब आप चार्ट बनाएंगे तो ये लग्न चार्ट आता है। हम्म। ये जो स्क्रिप्ट बनती है, ये यहाँ पर एक कस्प चार्ट करके। हम्म। कस्प चार्ट क्या होता है कि सपोज जो हम लोगों ने डेट डाल के लग्न चार्ट बनाए, हम्म। तो ये उस जो प्लेस है उसके मतलब यूनिवर्सल चार्ट हो गया लग्न चार्ट, है ना। कस्प चार्ट वो है कि हाँ, पर्टिकुलर वो जो हम बर्थ लोग टाइम प्लेस का डाल है। रहे हैं वहां से उन प्लैनेट्स की हाँ। पोजीशन कैसे दिख रही है। हाँ। तो ये जो स्क्रिप्ट्स है, इसको स्क्रिप्ट्स बोलते हैं ये। हर प्लेनेट की हम्म। स्क्रिप्ट से ये आपकी इस कस्प चार्ट से बनती है। तो वो बनाने का मेथड थोड़ा अलग है। ये- डाइवोर्स के लिए तो हमेशा से बस केतु को ही ज्यादा मैं रखूं ना उसको। हाँ। सेपरेशन का डाइवोर्स। जॉब का हो गया है, रिलेशन का हो गया है, और ट्रेवल का भी देख सकते हैं इसमें। जैसे अपना उसमें ट्रेवल तो का 7 हो ट्रेवल जाता है और 4 हो जाता है। न्यूमरोलॉजी में तो 7 और 4 ही है मीन तो। टू भी है, टू भी मून का में भी बहुत सारे ट्रेवलिंग आते हैं। न्यूमरोलॉजी में भी। हाँ, अच्छा। मून ट्रेवलिंग करवाता है ना। मून को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, मतलब दो के बाकी समझ अंतर वन, गया दशा है। भी ट्रेवल देगी। दो के अंतर दशा ट्रेवल देगी। हाँ, वो तो आप बताओ, न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट तो आप हो। हम तो पूछने के लिए बैठे हुए हैं इस टाइम तो न्यूमरोलॉजी का तो। अगर हम चल जाएंगे तो देगी ट्रेवल। आपको क्यों न्यूमरोलॉजी के डाउट्स पैसे पूछने भी थे, आप होने पूछ चाहिए। लीजिए, पैसे मधुर भी जी होने है इधर चाहिए। ही। हाँ। हम्म।
नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस बताओ ना। एक्चुअली अब वेद गुरु ज्वाइन करना है तो मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ ना, इसमें बिगनिंग हुई मेरी तो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को तो अभी तक। अच्छा, तो वेद गुरु के लिए आप कहाँ नहीं हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है तो। एक्सपीरियंस की बात नहीं है, बहुत क्विक प्रिडिक्शंस देनी है, और बहुत मतलब वैसे भी एक ही मिनट में कितने क्वेश्चन पूछ डालते हैं। टाइम भी तो चाहिए ना हम लोगों को कैलकुलेशन का। उसमें मैडम मैक्सिमम तो 1 मिनट हाँ, प्रिडिक्शन एंड बीएनएन, मैक्सिमम 1 मिनट, आपको हाँ, वही यूज करना पड़ेगा। वही ओके। करना है। या तो क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर न्यूमरोलॉजी। में डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर आप डालते बैठोगे ना तो आपका टाइम निकल जाएगा उसमें। टाइम निकल हम्म। जाएगा। ठीक है। ये वाला नहीं, कुंडली आपका सॉफ्ट मधु में जी एक आपका। हाँ। एक सबसे हाँ। बेस्ट चीज ये है कि अगर आप जैसे टाइम नहीं डालो, आपको सिर्फ डेट डालना है। हम्म। हाँ, आप यहाँ पर सिर्फ फटक से ना डेट डाल के हाँ, तो उसमें प्लेस की जरूरत भी नहीं है। बीएनएन में भी उस तो यही करते हैं, नो प्लेस नो टाइम और टाइम, प्लेस की उसका कोई जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं है, सीधा जस्ट अपना। हाँ। दशा अंतरदशा डीओ प्रत्यंतर भी डाल दशा दो। यही लगा के बदल, हाँ हाँ हाँ। डीओ भी डाल दो। अच्छा, इसी वाले में ये कुंडली सॉफ्ट में ही आ जाएगी तीनों, है ना? इसी में आपका न्यूमरोलॉजी का हाँ, भी आ जाएगा, इसी में बीएनएन का भी आ जाएगा। सही है, ये तो अच्छा है। देखूंगी मैं इसको एक दो बार ट्राई करके क्या सब है इसमें। मुझे ये सॉफ्टवेयर इसलिए बहुत अच्छा लगे, इसमें न्यूमरोलॉजी चार्ट फटक से आता है। वो सर का जो न्यूमरो ज्योतिष है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है बताने में। टाइम लगाता है। अब देखो ना, इकट्ठा 333 दे रखा है उसने करंटली यहाँ पर। अब ये उसका जो ओरिजिनल चार्ट है वो आ गया, नीचे बेसिक और डेस्टिनी हम्म। नंबर भी आ जाता है तुरंत। आपको हाँ कैलकुलेट हाँ करने की हाँ जरूरत हाँ ही नहीं है, हाँ, नहीं तो आप गिनते कैलकुलेट करने बैठो की भी उसी में जरूरत टाइम निकल नहीं है, जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल 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 है। यहाँ पर फिर आप उसकी दशा क्या चल रही है, अंतरदशा, उसके हिसाब से महादशा अंतरदशा देख के आप बता सकते हो कौन सा साल अच्छा है उसका। हम्म। अभी ये जो मैंने एक डेट डाली है, ये डेट में 2027 से 28 में 999 आ रहा है, वो हाँ, वो तो प्रॉब्लमेटिक है। एग्रेशन है, वही है। 999 की उसकी दशा रेमेडीज दे देंगे 999 वैसे का। चली रही हाँ। है। आउट ऑफ टाउन मेजर भेज देंगे उसको, तो मेजर दो तीन प्रॉब्लम चीजें हैं ही मेजर उसका। प्रॉब्लम तो आप रेमेडी यहीं से दे सकते हो। 999 की रेमेडीज हो जाएंगी उसमें तो। और जो कुंडली और चार्ट है वो मोस्ट तो हम इस इम्पोर्टेंट तो है हनुमान चालीसा, तो ऐसा है हर मोस्टली अपना 999 हुआ और इन सब पे, राहु केतु पे, तो अपना हनुमान चालीसा रेगुलर वाला करने को बोल ही सकते हैं। ये चीज तो बेस्ट है हाँ, इसमें। बट और मैम आप सभी मैं 999 वालों को आउट ऑफ टाउन नहीं भेज सकते ना। मैंने, पता है सच बताऊं, मैंने देखे हैं 5 से 6 मोस्टली आउट ऑफ टाउन, चाहे अब्रॉड हो यहाँ पर है। हम मैं रेकमेंड तो समझ कर गया सकते हैं। रेकमेंड तो कर सकते मैम। हैं कि आप। रेकमेंड रेकमेंड हम फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप जॉब के लिए बोल रहे हो कि पढ़ाई के फिजिकल लिए, वर्क। मतलब बाहर जो गए। फिजिकल वर्क। वो तो स्टूडेंट पे बात है ना, मतलब उसका ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है एटमॉस्फेयर उस चेंज पे। करने के लिए बोल अगर रहा हूँ। जैसे स्टूडेंट बाहर ट्रिपल गया नाइन के रहेगा लिए। तो उसका जो चार्ट रहेगा ना, कुंडली चार्ट, तो उसमें कहीं ना कहीं मर्क्यूरी हम्म। राहु से कनेक्टेड होगा। और अगर वो जॉब के लिए बाहर जा रहा है तो उसका सैटर्न राहु से हम्म। कनेक्टेड होगा। अगर जितना कोई है टाइम पास आता एग्जाम्पल। जा रहा है ना हाँ, हाँ, वन जितना मिनट टाइम रह पास गया। आता जा रहा है ना, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है लोगों को। आपकी 5 मिनट। सिलेक्शन होगी। वो जब फॉर्म भरा था ना, उसी के तीसरे चौथे दिन पहला इंटरव्यू हो गया था। अभी हो गया, काफी टाइम पहले ही हो गया था मेरा सिलेक्शन। बस ठीक है, फिर क्या टेंशन है, फिर तो आप, फिर कोई नहीं, टेंशन नहीं टेंशन है। ये नहीं है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, बनती है, ऐसे ही हम टाइम पास करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये है कि भाई अगर किसी ने क्वेश्चन किया है तो हमें इतने सेकंड्स तो मिले कि हम उसको थोड़ा सा देख पाए। एक्चुअली ना कर पहले लोगे मेरा ना जो आप पहले फर्स्ट। तीन आप चार कर दिन तो लोगे आपको बहुत कवर। डिफिकल्ट जाने वाले हैं, आप इसके लिए रेडी बिल्कुल रहो, बिल्कुल पहले दो बिल्कुल। मिनट में तो आप और बता ही नहीं पाओगे। शुरू के चार हाँ। घंटे निकालना, मतलब कोई भी चार आप घंटे निकालना आपकी फर्स्ट ऐप है मैम ये। तभी तो बोल रही हूँ मैं, एस्ट्रो स्टेज पे नहीं अच्छा, हूँ ना मैं। अच्छा, तभी अच्छा। तभी तो बोल रही हूँ मैं, तभी तो बोल रही हूँ मैं। अभी तक तो ऑफलाइन ही कर रही थी ना मैं। अभी तक अरे तो मेरे मुझे को ही दस टाइम ही पंद्रह टाइम दिन था। बहुत मुश्किल हुआ था एस्ट्रोटॉक पे। मैं तो उनको डेली लिखते थे, बोले तुम 2 मिनट में एक कैसे सेकंड। प्रिडिक्शन करवा रहे हो। एस्ट्रोटॉक पे कर चुके थे या कर रहे हो? कर रहा हूँ ना अभी, चल ही रहा है वो मेरे तो। पास इंटरव्यू कॉल के लिए मैसेज तो आ रखा है, पता